अनंत सिंह एक पत्रकार को इंटरव्यू के दौरान कहते हैं, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आपको मैं यहां मार दूं तो सरकार क्या करेगी। पत्रकार हाथ जोड़ लेता है। पत्रकार कहता है सरकार क्या करेगी जब छोटे सरकार है। अनंत सिंह कोई संत नहीं है। कई सारे आपराधिक केस उन पर दर्ज हैं। सूरजभान सिंह वो रात में आरजेडी में शामिल होते हैं और सुबह उनकी पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार हो जाती है मोकामा से। दरअसल सच्चाई ये है कि सभी को बाहुबली पसंद है बिहार में। लोग कार में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगे थे। उसमें अब पंजा कुलंगरी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता। एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जवान, तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है। घटना क्या हुआ? तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। तो जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। अनंत सिंह की बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी। मोकामा टाल क्षेत्र में जो हुआ, चुनावी हिंसा हुई, उस पर अनंत सिंह अपनी बात रख रहे हैं। ये हिंसा दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान हुई और इसमें एक शख्स की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई उनका नाम है दुलारचंद यादव। हालांकि उन पर भी कई सारे आपराधिक मामले रहे हैं। वो इस बार चुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं उनका प्रचार कर रहे थे। लंबे समय से आरजेडी से जुड़े हुए थे दुलारचंद यादव। लेकिन अचानक से मोकामा के टाल में दुलारचंद यादव यानी जन सुराज का जो काफिला था और अनंत सिंह का काफिला एक जगह पर मिल गया और उसके बाद जो हुआ उसमें दुलारचंद यादव की जान चली गई। दुलारचंद यादव के परिवार का आरोप है कि हत्या जो है वो अनंत सिंह और उनके भतीजों ने की है। उन्होंने इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई और इस मामले में उन्होंने जन सुराज के प्रत्याशी और कई सारे लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। अब ये पूरा जो केस है वो पुलिस के पास है, पुलिस जांच कर रही है, ये जानना चाहती है उस वक्त क्या हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प है कि उस दौरान जब बहुत सारे लोग थे, इतनी सारी गाड़ियां थी, जो बताया जा रहा है कि 40 के करीब गाड़ियां अनंत सिंह के काफिले में थी और जो जन सुराज के प्रत्याशी हैं उनके काफिले में भी कई सारी गाड़ियां थी। बावजूद उस घटना के दौरान किसी ने वीडियो क्यों नहीं बनाया? कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया जिसमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा हो। जबकि आजकल कहीं कोई छोटी से छोटी घटना होती है उसका भी वीडियो सामने आ जाता है। खैर, पुलिस जांच में सच सामने आ जाएगा। लेकिन अनंत सिंह बाहुबली हैं। चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर आए हैं। जेल में थे, पहले विधायक रहे हुए हैं। जब जेल चले गए तो पत्नी को विधायक बनवा दिया। मोकामा में पिछले 20 साल से या तो अनंत सिंह जीत रहे हैं या तो उनकी पत्नी जीत रही। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी इससे आगे की है। जब बिहार में बात होती है जंगल राज की, जब इसे मुद्दा बनाया जाता है तो ये सवाल उठना चाहिए कि आपराधिक छवि के लोगों को टिकट कौन दे रहा है। दरअसल सच्चाई ये है कि सभी को बाहुबली पसंद है बिहार में। कोई दल ऐसा नहीं है जो इससे अछूता है। आप सोचिए, अनंत सिंह के इंटरव्यू के लिए पत्रकार पहुंचते हैं, एक से बढ़कर एक पत्रकार पहुंचते हैं और वहां ऐसे लगता है जैसे पत्रकार डरे हुए बैठे हैं। अनंत सिंह एक पत्रकार को इंटरव्यू के दौरान कहते हैं, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आपको मैं यहां मार दूं तो सरकार क्या करेगी। पत्रकार हाथ जोड़ लेता है। पत्रकार कहता है सरकार क्या करेगी जब छोटे सरकार है। आप सोचिए, एक पत्रकार है जो इंटरव्यू लेने गया, वो कहते हैं सरकार क्या करेगी जब छोटे सरकार है। ये डर है और हर पत्रकार के साथ अनंत सिंह सवाल जब वो पूछते हैं तो जो मन होता है वो अनंत सिंह बोलते हैं या नहीं मन होता है तो नहीं बोलते हैं।
लेकिन दबाव सब पर है, हर बड़े जो मीडिया समूह उन पर दबाव है कि अनंत सिंह का इंटरव्यू लेकर के आइए। क्यों? क्योंकि व्यूज है। अनंत सिंह कोई संत नहीं है, कई सारे आपराधिक केस उन पर दर्ज हैं और वो हाल फिलहाल में जेल से छूट करके आए, लेकिन बावजूद पत्रकार उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि मतलब कितनी बड़ी चीज, आप बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, आप मंत्री क्यों नहीं बनना चाहते हैं, आप सांसद क्यों नहीं बने, ये तमाम सवाल होते हैं। और अनंत सिंह जिसका जवाब देना चाहते हैं उसका जवाब देना चाहते हैं, वही देते हैं, और जिसका नहीं देना चाहते हैं उसका जवाब वो नहीं देते हैं। जब मन होता है बीच इंटरव्यू से उठ जाते हैं, लेकिन इससे भी पत्रकार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो कोशिश करते हैं दोबारा फिर से एक इंटरव्यू मिल जाए, क्योंकि उस इंटरव्यू पर व्यूज मिल जाएगा और फिर बड़ी बड़ी बातें, वो पत्रकार आएंगे आपके बीच में और बड़े बड़े बदलाव की बातें करेंगे। खैर, बिहार चुनाव में एक अनंत सिंह नहीं है, कई सारे बाहुबली चुनाव में खड़े हैं और हर पार्टी ने बाहुबलियों को टिकट दिया है। अब बाहुबलियों को जिता करके अगर आप विधानसभा भेज रहे हैं तो आपको लगता है कि अपराध के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, आप शायद खुद को बेवकूफ बना रहे हैं और खुद से झूठ बोल रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, ADR, उन्होंने और बिहार इलेक्शन वॉच ने इस बार पहले चरण के उम्मीदवार जो हैं 1313 हैं, उनमें से 1303 उम्मीदवारों के जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसकी जांच की है। उसमें 32% उम्मीदवारों ने आपराधिक घटनाओं का जिक्र यानी बताया है कि उनके ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है। इनमें से भी जो 32% यानी 423 उम्मीदवार करीब होते हैं जिन्होंने कहा आपराधिक मामला दर्ज है, इनमें से 300 करीब जो उम्मीदवार हैं उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 32 ऐसे हैं जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं, बावजूद वो चुनाव मैदान में है। और देखिए, बाहुबलियों के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि वो खेमा कभी भी बदल लेते हैं और राजनीतिक दल उनका इंतजार करते हैं। आप मोकामा की लड़ाई देख लीजिए ना, मोकामा में एक तरफ अनंत सिंह लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो हैं दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। साफ साफ सब लिख रहे हैं, दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला। लेकिन क्या ये दोनों बाहुबली निर्दलीय मैदान में है? नहीं, अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया। अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन की बात करते हैं, उनसे जाके अनंत सिंह मिलते हैं और लिस्ट आने से पहले अनंत सिंह निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका टिकट तो कंफर्म है। लिस्ट बाद में आती है, अनंत सिंह चुनाव के लिए जो नामांकन है उसकी यात्रा का डिटेल पहले डाल देते हैं कि हम इस दिन नामांकन करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह रातों रात पशुपति कुमार पारस की एलजेपी से निकल करके और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होते हैं। वो रात में आरजेडी में शामिल होते हैं और सुबह उनकी पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार हो जाती हैं मोकामा से। तो अपराध पर जो काबू पाने का दावा करने वाले तमाम नेता हैं, उन तमाम नेताओं की हकीकत ये है कि इन्हें जीतने वाले उम्मीदवार चाहिए और इसके लिए ये टिकट आपराधिक छवि के व्यक्ति को देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। और भी कई उम्मीदवार हैं, उनका भी जिक्र करेंगे कि किन किन पार्टियों से वो उम्मीदवार खड़े हैं और उन्हें टिकट मिलने के पीछे वजह क्या है। मोकामा के पास ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है वारसिलीगंज। वहां से बाहुबली जो है अशोक महतो, उनकी पत्नी अनीता देवी खड़ी हैं। अशोक महतो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, सजायाफ्ता हैं, तो जो अपराधी या आपराधिक छवि का व्यक्ति या सजायाफ्ता खुद नहीं लड़ता है, उनकी पत्नी या उनके बच्चे चुनाव लड़ते हैं बिहार में। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी भी निर्दलीय नहीं मैदान में, आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है वहां से लड़ने के लिए। लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो भी किसी दबंग की ही पत्नी है और वो है अखिलेश सिंह की पत्नी जो वहां से मैदान में है। तो आप सोचिए, दोनों दलों को जरूरत वहां किसी भी साफ छवि के उम्मीदवार की नहीं थी और उन्होंने टिकट ये देख करके दिया कि दबंग बनाम दबंग यानी बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई हो। भले बाहुबली खुद ना लड़े, उनकी पत्नी चुनाव लड़े
और सीट आपको बताते हैं। तरारी से बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल पांडे को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे जो हैं, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, एनआईए की जांच भी हुई थी, रेड भी पड़ा था, उन्हें टिकट किसने दिया है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उन्हें मैदान में उतारा है। और आगे बढ़ते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, सुनते जाइए। बेगूसराय के पास मटिहानी से बोगो सिंह को आरजेडी ने चुनाव मैदान में उतारा है। आपराधिक छवि के रहे हैं, चुनाव के वक्त पाला बदला है और तुरंत टिकट भी मिल गया है उनको। बाहुबली के बच्चों की बात करें तो वैशाली में लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला जो जेल में बंद हैं, सजायाफ्ता हैं, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला मैदान में है लालगंज से। किसकी उम्मीदवार है? आरजेडी की उम्मीदवार है। बाढ़ में देख लीजिए, बाढ़ में लल्लू मुखिया जो हैं वो उम्मीदवार है आरजेडी के। कई सारे आपराधिक मामले लल्लू मुखिया पर दर्ज हैं। यहाँ पर कुचाई कोट सीट को देख लेते हैं। यहाँ से बाहुबली जो अमरेंद्र कुमार पांडे हैं, उन्हें जेडीयू ने टिकट दिया है और वो जेडीयू के सिंबल पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रघुनाथपुर सीट से बाहुबली रहे और अब नहीं है, जिनका निधन हो चुका है, शहाबुद्दीन। किसी जमाने में उनकी तूती बोलती थी शिवान में। उनके बेटे ओसामा जो है रघुनाथपुर से चुनाव मैदान में है। ये बताने का मकसद ये नहीं था कि सब पार्टियां सिर्फ दे रही हैं, ये बताने का मकसद ये था कि जनता इन्हें चुन भी रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर राजनीतिक दल आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं देगी तो जनता के पास साफ सुथरे छवि वाले में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। लेकिन जब बड़े दल आपराधिक छवि के व्यक्ति को तुरंत टिकट दे देंगे और उसके बाद वो चुनाव मैदान में होंगे और फिर चुनाव प्रचार में अपराध के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें और जंगल राज और बाकी बातें करेंगे, तो क्या वो वाकई सही है? कौन है ये तमाम लोग जिन पर यह आरोप है? कौन है ये बाहुबली? ये तो बिहार में ही रहते हैं ना, इनके ऊपर केस दर्ज है, सबको पता है, आपराधिक मामले दर्ज हैं, सबको पता है। फिर भी राजनीतिक दल इन पर इतना दरियादिली क्यों दिखाती है? इन्हें चुनाव मैदान में क्यों उतारना चाहती है? अगर विनेबिलिटी ही एक फैक्टर है तो फिर राजनीतिक दलों को जंगल राज या फिर अपराध मुक्त बिहार कहने का कोई अधिकार क्या रह जाता है? इस पर जनता को भी सोचना चाहिए। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।